पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? घड़ी की खोज किसने की? साल का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? जी हाँ, आज हम इस वीडियो में ऐसे ही रोचक तथ्यों के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलो चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ और उनके उत्तरों की तरफ। जान लेते हैं हमारा पहला प्रश्न कौन सा है और उसका उत्तर क्या है। हमारा पहला प्रश्न है कि पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? क्या है? पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? देखिए, आपने कई पेड़ बोए होंगे, जैसे पीपल हो गया, नीम हो गया, बरगद हो गया या आम का हो गया। आपने कई पेड़ बोए होंगे, लेकिन आप तारीख याद रखते होंगे, उससे आपको पता लगता होगा कि ये कितनी उम्र हो गई इसकी, मतलब कितने साल का हो गया है। लेकिन क्या आपको पता है, एक ऐसी भी प्रक्रिया है जिसको करने के बाद हमको पता लग सकता है कि पेड़ की उम्र क्या है। जी हाँ, एक ऐसी भी प्रक्रिया है जिसको करने के बाद हम पता लगा सकते हैं कि पेड़ की उम्र क्या है। देखिए, एक पेड़ है, जैसे मान लीजिए एक पेड़ है, उसका जो ये पेड़ है उसको बीच से काटते हैं हम, ठीक है, और उसका जो ये वाला तना होता है उसमें जो रिंग होती हैं, ऐसी वाली रिंग, उनकी संख्याओं से पेड़ की उम्र का पता लगाया जा सकता है। इन रिंग की संख्याओं से पेड़ की उम्र का पता लगाया जा सकता है। जैसे हमने ये पेड़ काटा और उसमें रिंग हैं 3, तो क्या हम कहेंगे 1 2 3 कितने साल का है? 3 साल का। हमारा पेड़ कितने साल का है? 3 साल का। और इस प्रक्रिया को डेंड्रोक्रोनोलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। पेड़ की रिंग की संख्या को गिनकर उसकी उम्र का पता लगाने की प्रक्रिया को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। हमारा दूसरा प्रश्न है, घड़ी की खोज किसने की थी? देखिए, आप समय देखने के लिए घड़ी का प्रयोग जरूर करते हैं। कोई घर में घड़ी टांगता है, उससे देखता है, कोई अपने फ़ोन में देखता है, कोई अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी से समय देखता है। लेकिन क्या आपको पता है कि घड़ी की खोज किसने की थी? आपको बता दें कि जो घड़ी है उसकी खोज की थी जोसबर्गी ने। किसने की थी? जोसबर्गी ने, जो कि 1577 में की थी। कब की थी? 1577 में। घड़ी की खोज किसने की थी? जोसबर्गी ने 1577 में की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, साल का सबसे लंबा दिन किस दिन को माना जाता है? आप भी सोचते होंगे कि जो हमारा साल होता है उसमें सबसे लंबा दिन कौन सा होता है। आपको बता दें कि सबसे लंबा दिन 21 जून को माना जाता है। किसको माना जाता है? 21 जून को। हमारा अगला प्रश्न है, जानवर अगर पेट से हो तो उसे क्या कहेंगे? जो जानवर होता है अगर वो पेट से हो तो उसे क्या कहेंगे? आप सोच रहे होंगे प्रेगनेंसी कहेंगे, प्रेग्नेंट कहेंगे। नहीं, जानवरों पर यह फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। जानवरों को प्रेग्नेंट नहीं कहेंगे, जानवरों को कहेंगे ग्रेविड। क्या कहेंगे? ग्रेविड। अगर कोई जानवर पेट से हो तो उसे प्रेग्नेंट या गर्भवती ना कहकर उसे ग्रेविड कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रेविड। कैप्सूल का आवरण किस चीज़ से बना होता है? जो डॉक्टर हमें दवाई देता है, कैप्सूल देता है, उसका जो ऊपर का आवरण होता है, उसका कवच होता है, उसका कवर होता है, वो किस चीज़ से बना होता है? आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो कैप्सूल का आवरण होता है, कवर होता है, कवच होता है, वो जिलेटिन से बना होता है। किससे बना होता है? जिलेटिन से बना होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ी कौन सी है? दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ी कौन सी है? आपने कई प्रकार की मकड़ी देखी होंगी, छोटी बड़ी, कई प्रकार की मकड़ी देखी होंगी। क्या आपको पता है कि जो दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ी है उसका क्या नाम है? आपको बता दें कि जो दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ी है उसका नाम है ब्राज़ीलियन बैंडरिंग स्पाइडर। क्या नाम है? ब्राज़ीलियन बैंडरिंग स्पाइडर। दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ी का क्या नाम है? ब्राज़ीलियन बैंडरिंग स्पाइडर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को क्या कहते हैं? जैसे देखिए, हमारी फिल्म इंडस्ट्री को हॉलीवुड कहते हैं, और जो इंग्लिश फिल्में होती हैं उन्हें बॉलीवुड कहते हैं, और जो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री है उसे क्या कहते हैं? आपको बता दें, जो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री है उसे लॉलीवुड कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉलीवुड कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे पहले परमाणु बम का नाम क्या था?
हमारा प्रश्न क्या है, दुनिया के सबसे पहले परमाणु बम का नाम क्या था। परमाणु बम को तो आप जानते होंगे, भली भांति जानते होंगे कि परमाणु बम कितना खतरनाक होता है। परमाणु बम इतना खतरनाक होता है, अगर इस राज्य में इस परमाणु बम को फोड़ दिया जाए तो इसके आसपास जितने भी राज्य हैं उनको साथ में ले डूबेगा। ठीक है, इतना खतरनाक परमाणु बम होता है। लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि दुनिया का सबसे पहला परमाणु बम था जो, उसका नाम क्या था। आपको बताते हैं, उसका नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। अगला प्रश्न है हमारा, दुनिया की सबसे छोटी पक्षी का नाम क्या है। दुनिया की सबसे छोटी पक्षी का नाम क्या है। पक्षी तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आपने क्या इतना छोटा पक्षी देखा है? इतना छोटा। और उसका नाम क्या है? आपको बता दें कि उसका नाम है जुनजुन सिटो। क्या नाम है उसका? जुनजुन सिटो। कुत्ता किस देश का राष्ट्रीय पशु है? जैसे हमारे इंडिया का राष्ट्रीय जो पशु है वो है बाघ। क्या है? हमारे इंडिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। इसी तरह जो कुत्ता है वो राष्ट्रीय पशु किस देश का है? आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय पशु कुत्ता है वो मैक्सिको का है। राष्ट्रीय पशु किस देश का है? मैक्सिको का। हमारा अगला प्रश्न है, लंका नगरी किस पर्वत पर है। आपने खूब पढ़ा होगा इसके बारे में, रामायण में भी देखा होगा। जो लंका नगरी होती है, सोने की लंका थी रावण की, वो इसमें यही पूछा गया है कि जो लंका नगरी थी वो कहाँ है, वो किस पर्वत है पर है। आपको बता दें वो लंका नदी है, लंका नदी कह रहा हूँ सॉरी, लंका नगरी है वो त्रिकुट पर्वत पर है। कहाँ पर है? त्रिकुट पर्वत पर। ठीक है, आपको समझ आ गए होंगे। हम दोबारा दोहरा लेते हैं। पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? पेड़ की उम्र का पता उनके रिंग की संख्या को गिनकर पता लगाया जा सकता है, जिस प्रक्रिया को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। घड़ी की खोज किसने की? जोस वर्गी ने 1577 में। साल का सबसे लंबा दिन किस दिन को माना जाता है? 21 जून को। जानवर अगर पेट से हो तो उसे क्या कहेंगे? जानवर अगर पेट से हो तो उसे ग्रेविड कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रेविड। कैप्सूल का आवरण किस चीज़ से बना होता है? कैप्सूल का आवरण जिलेटिन से बना होता है। किससे? जिलेटिन से। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को लॉलीवुड कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉलीवुड। दुनिया के पहले परमाणु बम का क्या नाम था? दुनिया के पहले परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। दुनिया की सबसे छोटी पक्षी का नाम क्या है? दुनिया की सबसे छोटी पक्षी का नाम है जुनजुन सिटो। क्या नाम है? जुनजुन सिटो। कुत्ता किस देश का राष्ट्रीय पशु है? कुत्ता मैक्सिको देश का राष्ट्रीय पशु है। लंका नगरी किस पर्वत पर है? लंका नगरी त्रिकुट पर्वत पर है।